मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री अनामिका चक्रवर्ती की कुछ प्रेम कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा की पीड़ा। तुम्हारी प्रतीक्षा की पीड़ा प्रत्येक पहर में अलग सी होती है। तुम्हारी प्रतीक्षा की पीड़ा प्रत्येक पहर में अलग सी होती है। कभी हंसी में दबी होती है, कभी रोजमर्रा के कामों में उलझी रहती है, कभी रिश्तों और जिम्मेदारियों में सहमी होती है, कभी जीवन की आपाधापी में चुप सी रहती है। तुम्हारी प्रतीक्षा की पीड़ा प्रत्येक पहर में अलग सी होती है। कभी हंसी में दबी होती है, कभी रोजमर्रा के कामों में उलझी रहती है, कभी रिश्तों और जिम्मेदारियों में सहमी होती है, कभी जीवन की आपाधापी में चुप सी रहती है। कभी शहर की भागती सड़कों से भीड़ होती है, कभी शहर की भागती सड़कों से भीड़ होती है, कभी गांव की पगडंडियों सी सूनी रहती है, कभी डूबती हुई शाम में उदास होती है, कभी भोर की ओस में भीगी सी रहती है, कभी शहर की भागती सड़कों सी भीड़ होती है, कभी गांव की पगडंडियों सी सूनी रहती है, कभी डूबती हुई शाम में उदास होती है, कभी भोर की ओस में भीगी सी रहती है, कभी चांद बनकर बादलों में छुपी होती है, कभी गीली पलकों में नींद बनकर जागी रहती है, कभी खुद के होने का भरम होती है, कभी किस्मत का यकीन बनकर रहती है, मगर उसका रंग हर बार एक सा होता है। वो वक्त की घड़ी में हरी होती है और रगों में नीली बनकर बहती है, मगर उसका रंग हर बार एक सा होता है। वो वक्त की घड़ी में हरी होती है और रगों में नीली बनकर बहती है। तुम्हारी प्रतीक्षा की पीड़ा प्रत्येक पहर में अलग सी होती है। कभी हंसी में दबी होती है, कभी रोजमर्रा के कामों में उलझी होती है, कभी डूबती हुई शाम में उदास होती है, कभी भोर की ओस में भीगी सी रहती है, कभी खुद के होने का भरम होती है, कभी किस्मत का यकीन बनकर रहती है, मगर उसका रंग हर बार एक सा होता है। वो वक्त की घड़ी में हरी होती है और रगों में नीली बनकर बहती है। तुम्हारी प्रतीक्षा की पीड़ा। और अब सुनिए अनामिका चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है संजोग। यूं ही मिल जाना संजोग नहीं होता, देह से दूर होना वियोग नहीं होता। यूं ही मिल जाना संजोग नहीं होता, देह से दूर जाना वियोग नहीं होता। मन के दर्पण में सत्य का प्रतिबिंब होता है। भावनाओं के प्रवाह पर कोई विराम नहीं होता। मन के दर्पण में सत्य का प्रतिबिंब होता है। भावनाओं के प्रवाह पर कोई विराम नहीं होता।
यूं ही मिल जाना संजोग नहीं होता, देह से दूर होना वियोग नहीं होता। पूर्ण समर्पित प्रेम यात्रा में हर स्वप्न साकार नहीं होता। पूर्ण समर्पित प्रेम यात्रा में हर स्वप्न साकार नहीं होता। प्रेम परिवर्तन की दिशा और दशा होती है, केवल लक्ष्य अपरिवर्तित नहीं होता। पूर्ण समर्पित प्रेम यात्रा में हर स्वप्न साकार नहीं होता। प्रेम परिवर्तन की दिशा और दशा होती है, केवल लक्ष्य अपरिवर्तित नहीं होता। जीवित तृष्णा मन का सर्वाधिक लोभ होता है। जीवित तृष्णा मन का सर्वाधिक लोभ होता है। संतुष्टि सर्व सत्य का मिथ्या अंत होता है। जीवित तृष्णा मन का सर्वाधिक लोभ होता है। संतुष्टि सर्व सत्य का मिथ्या अंत होता है। यूं ही मिल जाना संजोग नहीं होता, देह से दूर होना वियोग नहीं होता। पूर्ण समर्पित प्रेम यात्रा में हर स्वप्न साकार नहीं होता। प्रेम परिवर्तन की दिशा और दशा होती है, केवल लक्ष्य अपरिवर्तित नहीं होता। संतुष्टि सर्व सत्य का मिथ्या अंत होता है। और अब सुनिए अनामिका चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है तुम्हारी चुप्पी। ये जो तुम अपने मुंह में दही जमाए रखते हो ना, ऐसा हो कि खूब खट्टी हो जाए ये जो तुम अपने मुंह में दही जमाए रखते हो ना, ऐसा हो कि खूब खट्टी हो जाए ये। और जब सच में खूब खट्टी हो जाए तो उससे थोड़ा जामन मुझे भी दे देना। मुझे भी अपने मुंह में दही जमानी है तुम्हारी तरह। ये जो तुम अपने मुंह में दही जमाए रखते हो ना, ऐसा हो कि खूब खट्टी हो जाए ये। और जब सच में खूब खट्टी हो जाए तो उससे थोड़ा सा जामन मुझे भी दे देना। मुझे भी अपने मुंह में दही जमानी है तुम्हारी तरह, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी मन को करौंदा कर देती है, जो बाद में मेरे समय को कसैला बनाने लगती है। तुम्हारी चुप्पी मन को करौंदा कर देती है, जो बाद में मेरे समय को कसैला बनाने लगती है। आंवला होता तो ठंडे पानी के एक बूंद से मुंह मीठा कर लेती। आंवला होता तो ठंडे पानी की एक घूंट से मुंह ठंडा कर लेती। परंतु मीठे से खट्टा भला, आंवले से दही भली, मुंह से बोल तो न फूटेंगे, किंतु मीठे से खट्टा भला। आंवले से दही भली, मुंह से बोल तो न फूटेंगे। ये जो तुम अपने मुंह में दही जमाए रखते हो ना, ऐसा हो कि खूब खट्टी हो जाए ये। और जब सचमुच खूब खट्टी हो जाए तो उससे थोड़ा सा जामन मुझे भी दे देना। मुझे भी अपने मुंह में दही जमानी है तुम्हारी तरह। परंतु मीठे से खट्टा भला, आंवले से दही भली, मुंह से बोल तो न फूटेंगे। और अब सुनिए अनामिका चक्रवर्ती की एक और छोटी सी कविता। शीर्षक है अंतिम बिंदु।
समय की धार से जब भी तुम पहाड़ की तरह टूटते हो, समय के कटाव से एक सैलाब मेरे भीतर भी बहता है। समय की धार से जब भी तुम पहाड़ की तरह टूटते हो, समय के कटाव से एक सैलाब मेरे भीतर भी बहता है। हमारे प्रेम का विस्तार हमें अचेत समय के क्षितिज पर ले जाता है। हमारे प्रेम का विस्तार हमें अचेत समय के क्षितिज पर ले जाता है। ये दृष्टि का वो अंतिम बिंदु होता है जहां एकाकार होने का भाव मन को विश्वास में लेता है। ये दृष्टि का वो अंतिम बिंदु होता है जहां एकाकार होने का भाव मन को विश्वास में लेता है। यह विश्वास प्रेम की तरह नम सतह पर अपने पदचिन्हों को देखते हुए आनंदित होता है और अपनी पीड़ा का उत्सव मनाता है। यह विश्वास प्रेम की नम सतह पर अपने पद चिन्हों को देखते हुए आनंदित होता है और अपनी पीड़ा का उत्सव मनाता है। समय की धार से जब भी तुम पहाड़ की तरह टूटते हो, समय के कटाव से एक सैलाब मेरे भीतर भी बहता है। और अब सुनिए अनामिका चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मन्नत का धागा। तुम्हारे आलिंगन से अब तक मुक्त न हो पाई मैं, तुम्हारे आलिंगन से अब तक मुक्त न हो पाई मैं, तुम्हारे देह की गंध अब तक बांधे हुए है मुझको, तुम्हारा नमकीन स्पर्श ठहरा है अब तक नमी लिए अधरों पर, तुम्हारे देह की गंध अब तक बांधे हुए है मुझको, तुम्हारा नमकीन स्पर्श ठहरा है अब तक नमी लिए अधरों पर। तुम न ठहरे परंतु ठहर गया सब कुछ, शिराओं में रक्त आंखों में आंसू। तुम न ठहरे परंतु ठहर गया सब कुछ, शिराओं में रक्त आंखों में आंसू। चिरस्थायी हो गई मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को मन्नत का धागा बनाकर, चिरस्थायी हो गई मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को मन्नत का धागा बनाकर। तन के दर्पण में प्राण दिखाई नहीं देते, जैसे नहीं दिखते घने वन में दूब। तन के दर्पण में प्राण नहीं दिखाई देते, जैसे नहीं दिखते घने वन में धूप। सारे वृक्ष वन के माथे पर पड़े हुए बल की तरह तने रहते हैं और उनकी देह की सतह पर जमी हुई ओस श्वेत चंदन से दमकती है। सारे वृक्ष वन के माथे पर पड़े हुए बल की तरह तने रहते हैं और उनकी देह की सतह पर जमी हुई ओस श्वेत चंदन से चमकती है। धूप के कोमल पांव, धूप के कोमल कोमल पांव सूखे पत्तों पर चलते हुए वन में यूं छुप छुप जाते हैं, जैसे छांव ने छू लिया हो उनकी कोमलता को। धूप के कोमल कोमल पांव सूखे पत्तों पर चलते हुए वन में यूं छुप छुप जाते हैं, जैसे छांव ने छू लिया हो उनकी कोमलता को, उनके प्राण को मोह लिया हो, जैसे मोह लेता है प्रेम, प्रेम में पड़े मन को। जैसे मोह लेता है प्रेम, प्रेम में पड़े मन को। मन दिखाई नहीं देता,
जैसे नहीं दिखती गिरती हुई शीत। मन दिखाई नहीं देता जैसे नहीं दिखती गिरती हुई शीत। दिखाई देती है शरीर पर उठती हुई सिहरन। रोम रोम में बस जाता है प्रेम और प्रेम में समा जाती है अंतर मन में जमी हुई ओस। मन दिखाई नहीं देता जैसे नहीं दिखती गिरती हुई शीत। दिखाई देती है शरीर पर उठती हुई सिहरन। रोम रोम में बस जाता है प्रेम और प्रेम में समा जाती है अंतर मन की जमी हुई ओस। सारे वृक्ष वन के माथे पर पड़े हुए वल की तरह तने रहते हैं और उनकी देह की सतह पर जमी हुई ओस श्वेत चंदन सी दमकती है। तुम्हारे देह की गंध अब तक बांधे हुए है मुझको। तुम्हारा नमकीन स्पर्श ठहरा है अब तक नमी लिए अधरों पर। तुम्हारे आलिंगन से अब तक मुक्त न हो पाई मैं। तुम्हारे आलिंगन से अब तक मुक्त न हो पाई मैं। और अब सुनिए अनामिका चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मेरा मरण ही तुम्हारी मुक्ति है। मेरा मरण ही तुम्हारी मुक्ति है, इसलिए तुम मेरी मुक्ति की कामना करना। प्रेम करने का घोर अपराध करने में हम दोनों एक दूसरे के सहभागी बने और उन स्मृतियों को जन्म दिया जो किसी भी मृत्यु से मुक्त नहीं होती। मेरा मरण ही तुम्हारी मुक्ति है, इसलिए तुम मेरी मृत्यु की कामना करना। प्रेम करने का घोर अपराध करने में हम दोनों एक दूसरे के सहभागी बने और उन स्मृतियों को जन्म दिया जो किसी भी मृत्यु से मुक्त नहीं होती। प्रेम करने का घोर अपराध करने में हम दोनों एक दूसरे के सहभागी बने। हमने प्रेम में अग्नि को नहीं परंतु हाथों में हाथ लिए पूर्ण विश्वास के पवित्र बंधन के लिए जल को साक्षी बनाया और उसे अपनी आंखों में सागर बना दिया। हमने प्रेम में अग्नि को नहीं परंतु हाथों में हाथ लिए पूर्ण विश्वास के पवित्र बंधन के लिए जल को साक्षी बनाया और उसे अपनी आंखों में सागर बना दिया। मैंने प्रेम करते हुए स्वयं को तुम्हें अर्पित कर दिया, जैसे नदी समर्पित कर देती है स्वयं को किसी दिशा में, चाहे दिशाएं नदी को किसी भी पथ पर ले जाए। मैंने प्रेम करते हुए स्वयं को तुम्हें समर्पित कर दिया। मैंने प्रेम करते हुए स्वयं को तुम्हें समर्पित कर दिया, जैसे नदी समर्पित कर देती है स्वयं को किसी दिशा में, चाहे दिशाएं नदी को किसी भी पथ पर ले जाए। मेरा हर सुख तुम्हारी कामना से जुड़ गया। अब मेरे लिए कोई भी कामना करना तुम्हारे संपूर्ण अधिकार में है। मेरा हर सुख तुम्हारी कामना से जुड़ गया। अब मेरे लिए कोई भी कामना करना तुम्हारे संपूर्ण अधिकार में है। मुक्ति के लिए मृत्यु की कामना सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। मैंने प्रेम करते हुए स्वयं को तुम्हें समर्पित कर दिया, जैसे नदी समर्पित कर देती है स्वयं को किसी दिशा में, चाहे दिशाएं नदी को किसी भी पथ पर ले जाएं। मेरा हर सुख तुम्हारी कामना से जुड़ गया।
अब मेरे लिए कोई भी कामना करना तुम्हारे संपूर्ण अधिकार में है। मुक्ति के लिए मृत्यु की कामना सबसे सच्ची प्रार्थना है। मुक्ति के लिए मृत्यु की कामना सबसे सच्ची प्रार्थना है।